तो यहाँ पर जो भीड़ है उसमें किस किस पृष्ठभूमि से लोग आए हुए हैं, किस किस बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं? आप कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बट मैं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और आप देख रहे हैं कल जिस तरीके से परसों स्टूडेंट को मतलब डिटेन किया गया, मारा गया, बच्चों को, और खासकर बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स को भी मेल पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज किया है। तो ये बहुत गलत बात है। कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जैसे अखिलेश यादव, सबको डिटेन किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। का मतलब हमारे देश में आज लोकतंत्र बचा नहीं है। जिस तरीके से हमारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव को भी घसीटा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। आपको लगता है राहुल गांधी ने सही काम किया प्रधानमंत्री आवास पर धरना देकर? मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे, प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और हर जगह जा रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? बात तो ये है ना कि जब वो सबसे मिल सकते हैं, वो सबकी बात कर रहे हैं, वो हर जगह जाके मतलब उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, मतलब हर जगह सबसे मिल रहे हैं, पर हमारे देश के लोगों से, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी पार्लियामेंट्रियन, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मतलब आप लीडर ऑफ अपोजिशन से बात नहीं कर रहे हो तो आप किससे बात करोगे? मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस कंट्री हु रिप्रेजेंट अस, हु रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। तो अगर उसकी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे, और बच्चों को लाठीचार्ज हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए। वेरी सैड कि कई बच्चों ने सुसाइड किया है, कई बच्चे आज डिप्रेशन में हैं, हजारों लाखों बच्चे। कहाँ रुकेगा इस तरह से? आपने कभी सोचा था? कितनी उम्र है आपकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज है और मैं 29 ईयर्स का हूँ। और बाय द वे कि ये रुकने की बात, ये जैसे हम अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं मतलब स्टूडेंट हूँ बट अनएम्प्लॉयड भी हूँ। ये बात मानना पड़ेगा कि मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि आज ये जिस तरीके से एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर स्ट्राइक और ये जो इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है आज के डेट में, आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश का जो लीडर है, वो कुछ सुन ही नहीं रहा, देश के लोगों को अपने उसके हाल पे छोड़ दिया है। तो आज वो मजबूरन है कि आज यहाँ पे आना पड़ रहा है। वो अगर पहले सुन लिए होते, 6 महीना पहले, साल भर पहले, तो शायद से यहाँ बीपीएससी का पेपर लीक हुआ पिछले साल, इस साल आज अभी पटना में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, पटना में लाठीचार्ज हुआ है। आप देख लिए बिहार में तो 5-6 पेपर इसी साल लीक हो गए, पिछले साल का तो छोड़ दीजिए। मतलब 6 महीने हुआ नहीं, 5 पेपर लीक हो चुका है बिहार में। पूरे देश भर में देखा जाए तो अभी 40-50 पेपर इस साल लीक हो चुके हैं। नेट जेआरएफ का पेपर लीक हुआ है, मेडिकल का पेपर लीक हुआ है। तो हम तो छात्रों में गुस्सा है, ऑब्वियसली छात्र के साथ साथ पेरेंट में भी निराशा है, डिससेटिस्फेक्शन है, मतलब हताश हो चुके हैं। वो करे तो करे क्या? वो सोचते हैं कि भाई 10 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो जब एग्ज़ाम देते हैं और वो नहीं, कैंसिल हो जाता है, तो वो तो फिर बाद में उनको लगता है कि अब हमें सड़कों पे ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सड़क पे आ रखे हैं। और उनके माँ बाप भी, मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि इतने साल से खर्च हो रहा है, महंगाई है, तो मुझे लग रहा है कि अब और कोई चारा नहीं बचा है। तो यह आंदोलन अपने आप में एक दूसरे ढंग का इतिहास रचता जा रहा है। जिस तरह से जंतर मंतर पर आम पब्लिक यहाँ उमड़ी हुई है और हर जनता के पास, हर व्यक्ति के पास अपना एक गुस्सा है, और यह गुस्सा वह पोस्टर लेकर, नारे लेकर, गाने लेकर, यहाँ पर हिटलर से तुलना है, सेव मणिपुर है, तो हर तरह से जो एक डेमोक्रेसी का मतलब है वह दिखाई दे रहा है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी ने काफ़ी पुलिस भी बढ़ा दी है, लेकिन लोगों को डर नहीं लग रहा? जितना लाठियां पड़वाओगे उतनी जनता की आंखें खुलेंगी, और हमारे देश का युवा जाग चुका है। जैसे कि आप आंख उठा के चारों तरफ देख सकते हैं, अब कोई नहीं डरता इन आतंकवादियों से, पुलिस से और इस नेता से। हम लोग आज़ादी लेके रहेंगे और लेनी है, और धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। इस्तीफे के बिना कुछ नहीं, हमें मौका देना ही नहीं है ना। क्यों? मतलब इस्तीफे के बगैर कुछ हो ही नहीं पाएगा, उस बंदे को हटाना पड़ेगा। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी कुछ नहीं होगा, मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये सरकार ही करप्ट है। जो रेपिस्ट को नहीं पकड़ पाते वो यूथ पे डंडे बजवाते हैं। मैंने अपनी आंखों से सर फटते देखे हैं, हाथ टूटते देखे हैं। 20 तारीख को 1 मिनट के लिए भी कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं रह पाया। पुलिस वालों ने इतनी गंदी तरह मारा है हर बच्चे को।
कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं? दिल्ली में रहते हैं, बस देश के लिए आए हैं। देश के लिए आए, युवाओं के लिए आए हैं। युवाओं के लिए आए हाँ, हैं। युवा सुखी होगा तो देश सुखी होगा। युवा दुखी है तो देश भी दुखी है, पूरा देश दुखी है। लेकिन क्या लगता है कि कुछ आंदोलन से फर्क पड़ेगा? ये अंधी बहरी सरकार है, आंदोलन से फर्क तो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। लाइक जो कल उन्होंने करा 20 को, लाइक पुलिस ने जो लाठीचार्ज करा, दैट्स नॉट लाइक एक्सपेक्टेड एट ऑल, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इतने सारे बच्चे लाइक इंजर्ड हुए हैं, सब कुछ है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल भी। लाइक हम लोग बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। हम लोग प्रोटेस्ट में बिल्कुल थी। मैंने अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? यस, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट फॉरमोस्ट और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने देश के लिए कुछ तो बोलना ही है, कुछ तो करना ही है। आपको आने में डर नहीं लगा? काफ़ी लोग आज सुबह से माहौल है, मेट्रो स्टेशन बंद है, पुलिस आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ, काफ़ी डर शुरू में तो बहुत लगा था, इसलिए 20 जुलाई को आए भी नहीं थे, पर फिर लगा कि अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं। क्या पढ़ रही हैं आप? इस साल 12th पास किया है। 12th पास किया है, तो क्या आपको लगा कि आपको जो कनेक्ट किया, नीट ने कनेक्ट किया? जेई देने आई हूँ, पर अपने नीट के जितने भी लोग सुसाइड किए हैं, दैट इज़ वेरी क्रूअल। और देश को अगर कोई भी मिनिस्टर है तो उसको अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। और क्या लगता है कि वाई द मोदी गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट अस टू, क्योंकि बेसिक यही है कि अगर हम लोग किसी भी एक चीज़ का भी वो जवाब देंगे तो हमारे पास 1000 सवाल और हैं उनसे करने के लिए। पहले धर्मेंद्र प्रधान है, उसके बाद हमारी E20 आप जानती हैं, फिर उसके बाद अगर हम रोड्स पे सवाल करेंगे, एज कमिंग फ्रॉम हम बिहारी, तो आप वहाँ की बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे पुल गिरे जा रहे हैं, चोरी हुए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि फिर पिटारा खुल जाएगा? हाँ, बिल्कुल खुल जाएगा, और फिर उनके पास कोई जवाब देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं कुछ। तो उनको अब सरकार तो अपनी गिराएंगे नहीं, जैसे हैं वो तानाशाह, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस विरोध से आपको क्या फील होता, क्या एनर्जी मिली या? हाँ, बहुत अलग लगा। ऐसा लगा कि हम भी कुछ सही के रास्ते पे जा सकते हैं, सही कर सकते हैं, सही सोच सकते हैं। अगर लोग बदलेंगे भी नहीं, तब भी अगर हम सही के साथ हैं, तो एटलीस्ट मेरे सोल को तो फ्री फील होगा कि हम कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है अपने लाइफ में, अपने नेशन के लिए। तो आज आप आई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी आप जा रहे हैं या अभी आ रहे हैं? नहीं, जा रहे हैं बस। अच्छा, कितने बजे आई आप? हम लोग आए थे यही करीबन 6-7 के अराउंड। अच्छा, थोड़े डर गए मेरे भाई, इसलिए भी हम जा रहे हैं। अच्छा, तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है? डर भगदड़ मचने का है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पुलिस फोर्स जिस हिसाब से मार रही है, जैसे हम लोगों ने 20 तारीख को भी देखा था, तो उसका बहुत ज़्यादा डर है कि एज अ गर्ल भी आपने देखा होगा कितनी सारी वीडियोज़, वो लोग बहुत ब्रूटली मार रहे हैं, हरास कर रहे हैं, लोगों को असॉल्ट कर रहे हैं, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स ये कर रहे हैं। तो डैट इज़ वेरी रॉन्ग, और मेन मुद्दा डर का तो यही है यहाँ आने से। अभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए, और हाँ, जिस तरह और रिज़ाइन भी करना चाहिए। और हमने तो ये भी सुना था कि जो कमिश्नर थे उनको रातों रात चेंज भी किया गया था प्रोटेस्ट के होने से पहले। तो वो काफ़ी दर्शाता है कि एज अ कंट्री हम लोग, या एज अ लोग जिनको हम लोगों ने चूज़ किया है, उसको वो क्या कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? फ़िलहाल तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, होप सो वो हो जाए, और अपने देश के लिए एक बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल दूसरा अंदाज है। हर एक समूह अपने आप में एक लीडरशिप के साथ, अलग किस्म के नारों के साथ, गाने के साथ यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है एक बैंड है। हर जगह हमने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया है आपको कि इसी तरह से जो यूथ है आज का वो उतरा हुआ है, और इस यूथ को जिस तरह से मोदी जी सोच रहे हैं कि वो मैनेज कर लेंगे, वह तकरीबन असंभव है आज की तारीख में। सुबह से खबरें आ रही हैं कि सीआरपीएफ बुला ली है, आईटीबीपी को हम अभी देख कर आए हैं, लेकिन यहाँ जो भीड़ है, शायद मोदी जी को इसका आकलन नहीं है कि युवा का जो जोश है उसे मैनेज करना असंभव है तकरीबन। जिस तरह से यहाँ का युवा सिर्फ और सिर्फ एक मांग पर टिका हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी उसे गवारा नहीं है, उसमें कोई भी दूसरा उपक्रम उनका काम नहीं करेगा। मैडम, पूरा स्टाफ बदलना चाहिए मोदी सरकार का। सब गंदा स्टाफ है, कोई स्टाफ सही नहीं है।
मोदी सरकार को, पूरी सरकार में जितने मंत्री हैं सबको बदलना चाहिए, छोटों वालों को मौका देके। और ये तो एक शिक्षा मंत्री हैं, ये तो इस्तीफा ही नहीं दे रहा, पब्लिक के कल डंडे पड़वा दिए, और ये अमित शाह ने ऑर्डर दिए थे सब। छात्रों का पहला मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो और उनके जगह पे कोई एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे आए। और दूसरा चीज़ है कि जो बच्चे इसमें सुसाइड किए हैं 22, 23, 31 बच्चे, उनके फैमिली को 1-1 करोड़ रुपया का डिमांड हुआ है। और तीसरा ये है कि जो सरकार है ये अकाउंटेबिलिटी ले कि फ्री और फेयर एग्ज़ाम हो और इसमें पेपर लीक ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। तो अली, ये बताइए कि आप बिहार से आते हैं? जी, मैं बिहार से ही आता हूँ। अब ये प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा? जो माहौल है यहाँ पर, अलग अलग ढंग की खबरें चल रही हैं, एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, सेंट्रल लीडरशिप इसमें इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है और छात्रों का मामला है, इसलिए यहाँ पे छात्र और युवा ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, तो यहाँ पे छात्र दिखेंगे। और वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस पर ब्लेम करेगी कि ये पॉलिटिकल बन रहा है। राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया वहाँ प्रोटेस्ट पर, पीएम आवास पे जाकर? राहुल गांधी ने वहाँ पर जाकर के बढ़िया किया, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है अपनी बातों को रखने का। तो राहुल गांधी ने अपना प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखा वहाँ पे जाकर के प्रधानमंत्री घर के सामने। पहले दिन आई है या पहले भी आई है? मैं 20 को भी आई थी। अच्छा। 20 को हम लोग आगे खड़े थे जब एकदम से पुलिस का बहुत तेज़ धक्का आया और स्टैम्पीड जैसा माहौल हो गया था पुलिस की वजह से। तो उस टाइम पे हम, मेरे साथ और भी एक लड़की थी जिसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, इसको दम घुटने लगा उसका। तो फिर थोड़े जो भी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प करी, जगह दी और आगे लेकर गए, चेयर पे बिठवाया। चेयर पे बिठवाने के बाद हवा करी, पानी वानी दिया, तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद हम थोड़ा पीछे चले गए थे, फिर हम थोड़ी देर बाद वापस आए। जब वापस आए, मैं गोल चक्कर पे थी आगे, जो पार्लियामेंट संसद मार्ग के पहले है, और वहाँ पे उन लोगों ने टीयर गैस फेंकना शुरू कर दिया। मेरे सामने, मेरे बगल में, मेरे आसपास गिरा है। हम भागे हैं बट भागा कोई नहीं, सब वहीं पर थे। पर उस समय आसपास बहुत बूढ़े लोग भी थे, तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये आपका पहला प्रोटेस्ट था? नहीं, मैं पहले भी आई हूँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे। वो जो कुत्तों का, स्टे डॉग्स का हुआ था, मैं उस पर आई थी। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा, यहाँ से कहाँ जाएगा मूवमेंट? क्या राहुल गांधी ने ठीक किया मोदी जी के घर के सामने धरना देकर? देखिए, मेरे को ऑपोजिशन पे मेरा कुछ इतना है नहीं, ना मेरे को मोदी से, ना मेरे को बीजेपी से इतना है, ना मेरे को कांग्रेस से इतना है। मेरे को बस ये कहना है कि आप लोग उनकी अपने लोगों की सुनो ना। आप ऑपोजिशन को भूल जाओ, आप लोगों की सुनो। जब यहाँ पे आपको 1.5 लाख 2 लाख बच्चे घूमते हुए दिख रहे हैं, आप यहीं पार्लियामेंट में खड़े होकर यूथ के बारे में स्पीच दे रहे हो, और वही यूथ आपसे 500 मीटर दूर खड़े होकर लाठी खा रही है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते, अभी तक मुँह से कुछ नहीं निकला है। मतलब एक हद होती है, हद पार कर दी है। क्या लगता है कि क्या चीज़ आपको ड्रॉ की कि जंतर मंतर आना है? Just because the empathy, like I empathize with all the kids जिनके साथ जो भी हुआ है, जो सुसाइड हुआ है and whatever they have been through, तो वो एम्पैथी के वजह से उनके फैमिली के बारे में सोच के दैट वाज द ओनली रीज़न। ये मूवमेंट क्या अचीव करेगा आपके हिसाब से? आई गेस कि ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था हमारा यहाँ पे, उसके बाद जो पुलिस एंड ऑल का इन सब का रिएक्शन आया है, उसके बाद आई थिंक कि गवर्नमेंट की और थोड़ी आँख खुलेगी दैट हाउ दे आर बिहेविंग एंड ट्रीटिंग द यूथ ऑफ इंडिया, एंड इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद चेंज हो सकती है। तो इसमें से सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ ये कुछ बिरयानी और ये सब था। बट मैं जब ये लेकर के अंदर आ रहा था, तो और भी जो लोग हमें जो इंडिया से सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है हमारे पास। और हाँ जी, और हमारी जो फीमेल्स यहाँ पर हैं उनके लिए कुछ पैड्स भी हैं, सैनिटरी पैड्स, और कुछ पी सेफ वगैरह भी है, तो जो एक हाइजीन के लिए हैं कुछ चीज़ें। तो ये सब कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हिंदुस्तान से देखने को मिल रही हैं। जो लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि सपोर्ट क्यों जनरेट हुआ? ऐसा तो पहले नहीं था। हाँ जी। क्या हुआ ऐसा? तो सबसे पहली चीज़ जो क्योंकि प्रोटेस्ट पहले तो पीसफुल ही चल रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा एग्रेशन देखने को नहीं मिला था। बट आफ्टर द लाठी चार्ज आई थिंक थोड़ा सा अग्रेशन आया है यहाँ पर बच्चों में, और उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल हुई हैं, जो कि पहले शायद नहीं थी। पीसफुल जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी पीसफुल था।
नहीं, लेकिन जो आपका कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से लोगों को ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जो क्योंकि पहले जो ये सब जो चीज़ें हैं, जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है ये सिर्फ लाठीचार्ज के बाद ही है। उसके पहले बहुत सारे ही बच्चे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन देखने को मिला है। एग्रेशन देखने को मिला हाँ है। जी। लेकिन एक सीधा सवाल, आप इंदौर से आए हैं, वहाँ पे बीजेपी लंबे समय से हाँ है, जी। अभी क्या लगता है कि क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं मोदी जी? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो बात जो अभी हम जेनजीज में और सोशल मीडिया में जो चल रही है वो कहीं ना कहीं ये है कि सरकार डर रही है। उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर हमने एक प्रोटेस्ट और एक मांग को अगर मान लिया तो कहीं ना कहीं वो उनका और भी जो अब जैसे अभी इथेनॉल का जो एक काफ़ी एक्टिव एक मतलब अकेले धर्मेंद्र प्रधान नहीं, कई मंत्री को जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शायद सरकार इस चीज़ से डर रही है कि सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है और ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा। युवाओं को क्या आपको लगता था, आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 23 साल उम्र है और वैसे मैं जॉब करता हूँ। मुझे प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा वो नहीं था, पर क्योंकि हमारे साथी यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो रात दिन, और दिल्ली का क्लाइमेट अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जैसे कल भी बहुत ज़्यादा धूप था, आज बारिश नहीं हुआ, लेकिन कल थोड़ा सा बारिश भी आया था, शावरिंग हुई थी। तो क्लाइमेट स्टेबल नहीं है, बट स्टिल दे आर प्रोटेस्टिंग। तो आई थॉट कि बिल्कुल सपोर्ट करना ज़रूरी है। ये रुकेगा, ये जो, क्योंकि सब स्टेट्स में फैल गया है, विदेश में भी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये रुकेगा? तो जो एनर्जी अभी देखने को मिल रही है मैम, मुझे नहीं लगता कि ये विदाउट रेजिग्नेशन के मानेंगे, क्योंकि जो एनर्जी और जो लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये सरकार का सीधा पाला इस बार जो जेनजीज है उनसे पड़ा है, तो आई डोंट थिंक कि ये लोग कम में मान जाएंगे। यहाँ जो माहौल है ये माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, लोग खुलकर आ रहे हैं, खाना लेकर, अपना सपोर्ट लेकर, और शायद यह मैसेज बहुत तगड़ा है। जेनजी क्या है, युवा क्या है, उसकी शक्ति क्या है, इसका आकलन करने में मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ी कर दी है। उनका पूरा सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से भीड़ है, जबकि सब खबरें चल रही हैं, 16-17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, साथ ही साथ तमाम जगहों से ये भी है कि इतनी पुलिस फोर्स मंगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों का आना कम नहीं हो रहा। तो दोस्तों, बेबाक भाषा की जंतर मंतर रिपोर्ट आपको जो कहानी कह रही है, दरअसल वही हाल पूरे भारत का है। पूरे भारत में जो युवा है वो आक्रोश में है, और इसमें 20 जुलाई को जिस तरह से अमित शाह की पुलिस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के ऊपर हमला बोला, जेनजी को पीटा, उसने शायद देश की आत्मा को झकझोर दिया है। और इस समय माहौल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे यह 24 घंटे का धरना प्रदर्शन, एक तरह से लोकतंत्र का स्पेस जिंदा हो गया है। और इस स्पेस में जिस तरह से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 12 सालों में कोई और काम नहीं किया है आवाज़ों को दबाने का। यहाँ आकर देखिए, तब पता चलता है कि अब लोगों के दिमाग से डर ख़त्म हो गया है। जो डर लोगों के दिमाग में था कि मोदी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, बात करेंगे तो कोई एक्शन हो जाएगा, इस समय आपको दिखाई देगा कि तमाम लोग खुलकर यह बता रहे हैं मोदी सरकार को कि हम तुमसे डरते नहीं हैं और तुम्हें हमारी सुननी होगी। पिछले 12 सालों से हम तुम्हारी मन की बात सुन रहे हैं, अब देश के युवाओं की बात तुम सुनो।